कभी यह धरती झरनों से छलकती और नदियों से बहती हरियाली में लिपटी हुई थी। पहाड़ों की बर्फ से जन्मी नदियां मैदानी इलाकों को जीवन देती थीं। सदियों से पानी इस धरती के हर कोने में बेखौफ बहता आया है, मानो यह अनंत काल तक यूं ही बहता रहेगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वह पानी जो कभी जीवन का स्रोत था, आज उसी पानी की बूंद बूंद के लिए इंसान तरसने लगा है। अगर हम इसी तरह पानी को बर्बाद करते रहे तो हमारी यह पृथ्वी कुछ दशकों में एक रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, भारत के ये बड़े बड़े शहर जो आज जीवन और गतिविधि से भरे हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये शहर सूखे से ग्रस्त होंगे? सड़कों पर पानी के लिए लंबी लंबी कतारें होंगी, तालाब और जलाशय सिर्फ एक बीती हुई याद बनकर रह जाएंगे। अगर हमने पानी को यूं ही बर्बाद किया तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपनी हर बूंद की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या होगा अगर हम पानी की बर्बादी करते रहें? भारत में जल संकट किस वर्ष शुरू होगा? दोस्तों, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह हमारा भविष्य है। और इसी भविष्य को समझने के लिए आज हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा। स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर, जहां आज हम जानेंगे कि अगर हमने पानी को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए तो भारत में जल संकट कब और कैसे शुरू हो सकता है। पानी हमारे जीवन का आधार है, फिर भी हम इसकी बर्बादी कर रहे हैं। अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले कुछ सालों में हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। सबसे पहले 2030 की बात करते हैं। विशेषज्ञों और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में पानी की मांग अगले 6 सालों में इतनी तेजी से बढ़ेगी कि 2030 तक यह मौजूदा जल संसाधनों से लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितना पानी अभी उपलब्ध है, उतने से भी दोगुने पानी की आवश्यकता होगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का लगभग 70% पानी पहले से ही दूषित है और इसके चलते लाखों लोग साफ पीने के पानी से वंचित हैं। अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली और पानी की बर्बादी जारी रखी तो 2030 तक यह संकट और भी गहरा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक भारत की लगभग 40% आबादी को पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि लगभग 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ सकते हैं। यह स्थिति न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी विकराल रूप धारण कर सकती है, जहां भूजल का स्तर पहले ही खतरनाक हद तक गिर चुका है। विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पानी की मांग पहले ही आपूर्ति से काफी अधिक है। अगर पानी की बर्बादी पर लगाम नहीं लगाई गई तो इन शहरों में 2030 तक जल संकट के शुरुआती संकेत और स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। दिल्ली में यमुना जैसी नदियां और चेन्नई के जलाशय सूखने की कगार पर होंगे, जिससे इन शहरों में जल संकट की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों में किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पानी की कमी के कारण सिंचाई की समस्या बढ़ेगी और फसल उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे खाद्य संकट का भी खतरा बढ़ सकता है। यह जल संकट सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव हमारी आजीविका, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं 2040 से 2050 की। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो इन सालों के बीच भारत में जल संकट का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन शहरों में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है।
एक, दिल्ली जहां पहले ही यमुना नदी की स्थिति बहुत खराब है, 2040 तक भूजल स्तर इतना नीचे जा सकता है कि शहर में जलाशयों और कुओं का सूखना आम बात हो जाएगी। गर्मियों के महीनों में पानी की कमी और भी गंभीर हो सकती है, जिससे लाखों लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज दिल्ली में भूजल स्तर औसतन 35 से 40 मीटर की गहराई पर है। कुछ क्षेत्रों में जैसे द्वारका और वसंत कुंज यह 50 मीटर से भी नीचे जा चुका है। अगर जल संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो 2050 तक भूजल स्तर 70 से 80 मीटर तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि दिल्ली के कई हिस्सों में पानी निकालने के लिए लोगों को लगभग दोगुनी गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी। 2, बेंगलुरु, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था, बेंगलुरु में 2040 तक कई झीलें और तालाब पूरी तरह से सूख सकते हैं। इसका कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और अव्यवस्थित जल प्रबंधन होगा। अगर हम जल संरक्षण के लिए अभी से कदम नहीं उठाते तो इस शहर के लाखों लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर सकते हैं। बेंगलुरु में भूजल स्तर वर्तमान में 2000 के दशक की तुलना में लगभग 10 से 15 मीटर नीचे जा चुका है और आज यह औसतन 250 से 300 फीट 76 से 91 मीटर की गहराई पर है। यदि पानी का उपयोग इसी दर से जारी रहा तो 2050 तक भूजल स्तर 400 से 500 फीट 120 से 150 मीटर तक गिर सकता है। इससे शहर के कई हिस्सों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है और जल निकासी की लागत में भी अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। 3, चेन्नई में 2019 में जल संकट का अनुभव पहले ही हो चुका है, जब शहर के 4 प्रमुख जलाशय लगभग सूख चुके थे। अगर यही हाल रहा तो 2040 से 2050 के बीच इस तरह की स्थिति बार बार हो सकती है और शहर को डे यानी उस दिन का सामना करना पड़ सकता है जब पाइपलाइन में एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा। चेन्नई में भूजल स्तर 15 से 20 मीटर के बीच है, लेकिन गर्मियों के महीनों में यह कई इलाकों में 25 मीटर से नीचे चला जाता है। 2050 तक यदि कोई ठोस जल प्रबंधन योजना नहीं बनाई गई तो भूजल स्तर 30 से 40 मीटर तक गिर सकता है। चेन्नई के कई हिस्सों में पानी की निकासी लगभग असंभव हो सकती है और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ सकता है। 4, हैदराबाद में भी भूजल स्तर तेजी से घट रहा है और 2050 तक यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि पानी के लिए लोगों को दूर दूर तक भटकना पड़े। शहर में जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे जलाशयों और तालाबों को भरने में दिक्कत होगी। हैदराबाद में भूजल स्तर 15 से 25 मीटर की गहराई पर है। शहर के कई बाहरी इलाकों में यह पहले ही 30 मीटर तक गिर चुका है। यदि जल संरक्षण के कोई ठोस उपाय नहीं किए गए तो 2050 तक यह स्तर 50 मीटर या उससे भी अधिक तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि पानी की कमी शहर के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है और जल संकट की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो जाएगी। भूजल स्तर में गिरावट का मतलब यह होगा कि जमीन से पानी निकालने के लिए अधिक गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी, जिससे पानी निकालना और भी महंगा और कठिन हो जाएगा। और जब जल स्तर इतनी तेजी से गिरता है तो इसका असर सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रहता। यह हमारी इकोसिस्टम, कृषि और उद्योगों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अध्ययन बताते हैं कि 2050 तक यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भारत में पानी की कमी इतनी गंभीर हो सकती है कि यह आर्थिक विकास को भी धीमा कर देगा। जल संकट न केवल पीने के पानी की समस्या पैदा करेगा, बल्कि इसका असर देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा, क्योंकि पानी की कमी से उद्योग और कृषि क्षेत्र में उत्पादन घट सकता है। यानी अगर हम इसी तरह पानी की बर्बादी करते रहे
तो 2030 से जल संकट के शुरुआती संकेत दिखने लगेंगे और इसके बाद हमें गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब भी समय है कि हम सचेत हो जाएं और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं, वरना आने वाले समय में इसके भयावह परिणाम हमारे सामने होंगे। आइए अब देखते हैं 2100 का भविष्य। अगर पानी की बर्बादी पर अभी से नियंत्रण नहीं किया गया तो 2100 तक जल संकट भारत के लगभग सभी हिस्सों में एक स्थायी और अपरिवर्तनीय समस्या बन सकता है। यह स्थिति सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका प्रभाव देश के हर क्षेत्र पर गहराई से पड़ेगा। रिपोर्ट्स और शोधकर्ताओं के अनुसार 2100 तक भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी बारहमासी के बजाय मौसमी नदियों में बदल सकती हैं। इसका मतलब यह होगा कि इन नदियों में पानी केवल बारिश के मौसम में ही बहेगा और शेष समय में यह लगभग सूख जाएंगी। इससे न केवल लाखों लोगों के पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। भारत की लगभग 60% कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में बड़े बदलाव आने की संभावना है, जिससे सूखा पड़ने की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ सकती है। इससे न केवल किसानों की आय पर असर पड़ेगा, बल्कि देश के खाद्य सुरक्षा पर भी संकट गहराएगा। उद्योगों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, स्टील उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण। 2100 तक जब जल संकट अपने चरम पर होगा, तो इन उद्योगों को संचालन के लिए पर्याप्त पानी मिलना कठिन हो जाएगा। इससे आर्थिक मंदी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और लाखों लोगों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगेगा। अगर पानी की बर्बादी पर काबू नहीं पाया गया तो 2100 तक भारत के कई हिस्से, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से मरुस्थल में तब्दील हो सकते हैं। इससे देश के बड़े भूभाग पर मरुस्थलीकरण का खतरा मंडराएगा, जो न केवल कृषि को प्रभावित करेगा बल्कि लोगों को पलायन के लिए भी मजबूर कर सकता है। 2100 तक जल संकट के कारण लाखों लोग अपने मूल स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं। सूखा, पानी की कमी और आजीविका के संकट के कारण ये जलवायु शरणार्थी अन्य क्षेत्रों में पलायन करेंगे, जिससे शहरी क्षेत्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जल संकट केवल पानी की कमी का मुद्दा नहीं है। इसका असर हमारे भोजन, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। पानी की कमी के कारण खेती में बाधा आएगी, जिससे खाद्य संकट भी पैदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब भी समय है। हमें पानी बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। जल संकट को रोकने के लिए हमें ये कदम उठाने होंगे। 1. पानी की बर्बादी को रोकें और केवल जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। 2. वर्षा के पानी को संचित करने की तकनीकों का उपयोग करें। 3. जल पुनर्चक्रण और पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा दें। याद रखें, अगर हमने आज पानी बचाया तो कल का जीवन बचा सकते हैं। अभी की गई छोटी छोटी कोशिशें हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित बना सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक पानी बचाएं और जीवन बचाएं। जय हिंद।